अरुण कुमार शर्मा जी कहते हैं कि मैंने लामा के साथ उस आश्रम में प्रवेश किया। फाटक के बाद काफी लंबा चौड़ा आंगन मिला मुझे, जिसके बीच में कमल के फूल के आकार का एक बहुत बड़ा फव्वारा था। उस आंगन के चारों तरफ काफी लंबे लंबे दालान थे और उसके बाद थे कमरे। दालान के स्तंभों और मेहराबों पर सुनहरे रंग में बेल बूटों की नक्काशियां थीं। दीवारों पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों के चित्र अंकित थे। आंगन और दालान पार करने के बाद मुझे फिर सीढ़ियां मिलीं, जिससे उतरकर एक सुंदर बाग में पहुंचे। वह बाग भी काफी बड़ा था और उसमें सभी प्रकार के फूल फलों के पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिनकी सुगंध से सारा वातावरण भरा था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की टहनियों पर बैठे तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे थे, जिससे वातावरण और रसमय हो रहा था। जमीन पर मखमल जैसी मुलायम घास थी। सच कहता हूँ, सब कुछ सपना सपना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अभौतिक जगह में प्रवेश कर गया हूँ। मैं मुग्ध भाव से चारों तरफ देख रहा था उस महान और परम योगी की अद्भुत कृति। तभी एक अपूर्व घटना घटी कि रूपिले प्रकाश का एक तेजोमय पुंज वहां सहसा प्रकट हुआ। वह प्रकाश पुंज कैसा था, इसका ठीक ठाक वर्णन न कर सकूंगा। बस आप समझ लीजिए कि अद्भुत था। उसके चारों ओर सुनहरे रंग का वलय था, जिसमें से रश्मियां निकलकर चारों ओर बिखर रही थीं। वह प्रकाश पुंज बाग से धीरे धीरे चलकर आश्रम के भीतर जाने लगा। लामा से यह पूछने पर कि यह प्रकाश पुंज कैसा है, उन्होंने बतलाया कि वह आत्म शरीर है। आत्म शरीर? मैं चौंक कर बोला। हाँ, आत्म शरीर, लामा ने कहा। योगियों का आत्म शरीर ऐसा ही होता है। किस योगी का है यह आत्म शरीर? उसी महान और परम योगी का, जिसकी यह अलौकिक रचना है, लामा ने कहा। धीरे धीरे आंगन के एक ओर बने इस फटिक के चबूतरे पर स्थिर हो गया वह प्रकाश पुंज। उस समय बड़ा ही अलौकिक और आध्यात्मिक वातावरण था। मेरे पूछने पर लामा ने बतलाया कि वे युवतियां योग कन्या हैं। कई जन्मों की साधना के बाद वे सब इस दिव्य स्थिति को प्राप्त की हैं। योग में इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। ये सब आत्म शरीर धारणी ही है, लेकिन मनोरंजन के लिए इन सभी ने भौतिक देह की रचना कर ली है। क्या वह संभव है? क्यों नहीं, लामा ने कहा। आत्म शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद योगात्माएं इच्छा अनुसार कभी भी अपने लिए स्वयं भौतिक देह की रचना कर सकती हैं। जब मैं लामा से यह सब बातें कर रहा था, उसी समय अपने आप मेरी नजर घूम गई और प्रकाश पुंज को देखकर मैं एक बार की स्तब्ध रह गया। वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे मानव आकृति में बदलता जा रहा था। कौतूहल और आश्चर्य से मैं उसकी ओर देख रहा था। कुछ ही देर बाद उस प्रकाश पुंज की जगह एक दिव्य शरीरधारी महात्मा बैठे हुए मुझे दिखाई दिए। वे पद्मासन की मुद्रा में थे और उनकी आंखें बंद थीं। निर्विकार भाव से ध्यानस्थ बैठे हुए थे वे महात्मा। न जाने कब तक मैं उस आध्यात्मिक वातावरण के अथाह शांति सागर में डूबा रहा। सहसा बादल के गरजने जैसी आवाज से सारा वातावरण गूंज उठा और उसी के साथ कड़कड़ाती बिजली जैसी रोशनी चमकी। जलते पारे जैसी तीखी रेखा उस वातावरण में एक कोने से दूसरे कोने तक कौंध गई। हजारों मैग्नीशियम के तारों जैसे प्रखर आलोक से उद्भासित हो उठा सारा रहस्यमय वातावरण और दूसरे ही क्षण
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खुली तो जानते हैं मेरे सामने क्या था? शुभ्र आलोक में शांत वातावरण और उस वातावरण में आकंठ में डूबी हुई संग्रीला घाटी। एकाएक जैसे मेरी तंद्रा भंग हुई। चारों तरफ मैंने नजरें घुमाकर देखा। लामा वहां कहीं नहीं था। न जाने कहाँ गायब हो गया था। स्वयं मुझे नहीं मालूम कि उस रहस्यमय घाटी से निकलकर मैं कैसे संसार के वातावरण में आया। हाँ, जब मेरी बाह्य चेतना लौटी तो ऐसा लगा कि मैं गहरी नींद से जगा हूँ और गहरी नींद में एक ऐसा लंबा सपना देखा है जिसे कभी भुलाया ना जा सकेगा। लेकिन उन तमाम अलौकिक दृश्यों और घटनाओं को सपना क्यों कहा जाए? सपना तो सपना होता है और सत्य सत्य ही होता है। हजारों फुट ऊंची दुर्गम पर्वतमालाओं से घिरी उस रहस्यमय घाटी की अब तक न जाने कितने लोगों ने खोज की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि काफी लंबे अरसे से चीन भी उसकी तलाश में है, पर उसे भी अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। जेम्स हिल्टन की लिखी हुई एक पुस्तक है, लास्ट होराइजन। अपनी इस पुस्तक में जेम्स हिल्टन ने कुछ ऐसी रहस्यमय घाटियों का वर्णन किया है जहाँ के लोग सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, वृद्ध नहीं होते। इसी संदर्भ में उसने संग्रीला का भी उल्लेख किया है। पुस्तक को पढ़कर कई देसी विदेशी खोजियों ने संग्रीला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ तो हमेशा के लिए गायब ही हो गए, पता नहीं चला उनका। खैर, चीनियों को संग्रीला घाटी के विषय में कब और कैसे जानकारी हुई, यह तो निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संग्रीला घाटी के प्रति प्रबल जिज्ञासा के वशीभूत होकर ही चीनियों ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तिब्बत पर उनका आक्रमण करने का एकमात्र कारण संग्रीला घाटी का पता लगाना था, लेकिन वे अपने प्रयास अथवा उद्देश्य में सफल नहीं हुए। उनके टोही विमान भी नियमित रूप से उस घाटी का पता लगाने के लिए तिब्बत के आकाश में उड़ान भरते रहे हैं, परंतु अभी तक वे भी सफल नहीं हुए। प्रिय श्रोताओं, यह प्रसंग अरुण कुमार शर्मा जी की पुस्तक तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी से लिया गया है। अगर आपको ये कथा काल्पनिक लगती है या अन्य कोई शिकायत है तो कृपया किताब के प्रकाशक के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अनावश्यक कमेंट न करें। आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।